भाई साहब, आज ये जो कार्यक्रम किया गया था, आँखों का कैंप लगाया गया था, किसके सौजन्य से लगा था और कितने में की ओपीडी हुई है? ये आई फ्लू की प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे हमारे मेन सहयोगी है, हमारे छोटे भाई हैं संदीप भारद्वाज। उन्होंने ब्राह्मण सभा के द्वारा और रीति आयर केयर वालों से डिस्कस करके कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, यहाँ पे छोटे बच्चों को भी आंखें रेडनेस हो रही है, उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए ब्राह्मण सभा रेवाड़ी और रीति केयर हॉस्पिटल रेवाड़ी के सौजन्य से संदीप भारद्वाज ने ग्राम पंचायत कुंड की तरफ से उनको सहयोग लेते हुए यहाँ पे कम से कम 241 पेशेंट की यहाँ पे ओपीडी रखी गई है, जिसमें से चश्मा कितना 114 चश्मा के लिए यहाँ पे बुक हुआ है और ऑपरेशन के लिए 23 ऑपरेशन के लिए उन्होंने वहाँ पे रेफ़र कर दिया है, जो वहाँ पे निःशुल्क उनका ऑपरेशन होगा। और लोगों ने बहुत यहाँ पे धन्यवाद किया है कि बहुत अच्छा काम किया है कि हमें बार बार धक्के खाने पड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा समस्या थी, और इस चक्कर में यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। ब्राह्मण सभा का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बताया कि ये जो ऑपरेशन है ये निःशुल्क रहेंगे जी, तो इनमें जो ऑपरेशन का खर्चा है उसमें मरीज को कुछ नहीं देना होगा? नहीं, जो भी चश्मा का खर्चा है, जो भी दवाई का खर्चा है, जो भी ऑपरेशन का शुल्क है, उसमें मरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई उसको पैसा नहीं देना है। सर, इस तरह के सामाजिक आयोजन भविष्य में भी होते रहेंगे? हाँ बिल्कुल। अब जैसे आई कैंप लगवाया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान अभी सब बैठ के जिस तरह से यहाँ लोगों में समस्या होगी उस हिसाब से दोबारा से फिर इसका कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ भविष्य में हम लोगों ने प्लान किया है कि भाई आजकल कोविड के बाद हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आने लगी है, हार्ट की भी यहाँ पे कैंप लगाने का हमारा विचार बन रहा है। दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कान नाक कान गले का कैंप लगाने का यहाँ पे हमारा विचार है, जो बहुत जल्दी ही डॉक्टरों की टीम से डिस्कस करके इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। थैंक यू सर। आज ये जो कैंप लगाया गया है, ये पूरा कार्यक्रम क्या था और इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी? नमस्कार सर, RS निनानिया, प्रिंसिपल ऑफ RBR स्कूल और एक्स फैकल्टी PCP सीकर। जैसा कि RBR शिक्षण संस्थान के प्रांगण में आज एक आँखों का एक कैंप का आयोजन किया गया। भाई बालकिशन कोलाना समाज सेवी, उन्होंने अपने 89 के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये जो इस प्रकार के कार्यक्रम है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा और मेडिकल हेल्थ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे समाज में कमजोरी है। और इस प्रकार की चीज़ों को दूर करने के लिए अगर भाई बालकिशन समाज सेवी ने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है तो ये बड़ी ही ऊंची उनकी सोच है। कहीं ना कहीं मैं तो ये कहता हूँ उनकी सोच, उनके दिल और सोच दोनों ही उनकी बहुत बड़ी है। भाई बालकिशन कोलाना 2 दिन पहले मेरे से मुलाकात हुई और भाई बालकिशन कोलाना ने मुझे बताया कि मैं अपने 89 के जन्मदिन पर इस प्रकार से एक निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करना चाह रहा हूं, जिसमें आंखों की जांच कराई जा सके और चश्मों का फ्री ऑफ कॉस्ट वितरण किया जा सके। तो मैंने भाई बालकिशन से यही कहा था कि आपकी सोच बहुत ऊंची है और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा था RBR शिक्षण संस्थान का मैनेजमेंट मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा जो भी सहयोग आपका होगा वो सहयोग करेंगे और इस निःशुल्क आँखों का जो कैंप है, इसका जो आयोजन है, इसको सफल बनाएंगे। तो RBR शिक्षण संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे प्रिंसिपल सर हो, चाहे डायरेक्टर मैडम हो, चाहे RBR शिक्षण संस्थान के मैनेजमेंट मेंबर्स हो, सभी ने मिलकर आज के कार्यक्रम को सफल बनाया। आज के कार्यक्रम में लगभग 150 से प्लस मरीज यहाँ पर अपनी आंखों की जांच कराई और लगभग सभी मरीजों को दवाई का वितरण किया गया और सभी को चश्मे वगैरह वितरण किया गया। कहीं ना कहीं RBR शिक्षण संस्थान के प्रांगण में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आने वाले समय में भी RBR शिक्षण संस्थान हो, चाहे भाई बालकिशन समाज सेवी हो, इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। हम स्कूल के अंदर हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और अपने समाज के लिए और अपने नागरिकों के लिए और अपने देशवासियों के लिए इस प्रकार के प्रोग्रामों को अच्छे से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे समाज के लिए हमें कुछ करना, ये एक इंसान की नैतिक ड्यूटी है। एक इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है, तो आदमी के कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसकी सोच, उसके कर्म ऐसे होने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं अपने देश के लिए और अपने नागरिकों के लिए कुछ किया जा सके। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश जी, अभी आपने नेत्र जांच शिविर में अपनी आँखें चेक करवाई है, तो कैसा डॉक्टरों का व्यवहार रहा और किस तरह की आपको कैंप का वातावरण लगा?
मैंने यहाँ आँख चेक करवाई है, डॉक्टर से बढ़िया बातचीत हुई, फ़ोन मेरी आँखें चेक की। आँख चेक करने के बाद उन्होंने मेरा इलाज भी दिया है और चश्मा चढ़ाने की भी बात की है। दवाइयाँ भी फ्री में मुफ्त दी है और बोले कि भाई चश्मा आपके लिए निःशुल्क रहेगा। आगे ऐसी कोई भविष्य में कोई भी और समस्या होगी तो हमारे पास निःशुल्क आ सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार कैसा रहा डॉक्टरों का? डॉक्टरों का व्यवहार बिल्कुल बढ़िया रहा था, सब बढ़िया एजुकेटेड बंदे थे सारे, कोई दिक्कत नहीं है उनकी बातचीत करने में, कोई भी नहीं। ठीक। मेरा नाम शुभम भारद्वाज। शुभम जी, आपने अभी यहाँ नेत्र जांच शिविर में अपनी जांच करवाई है, तो कैसा माहौल रहा है, कैसा वातावरण रहा और किस तरह से डॉक्टर ने जवाब दिया? द्वितीय आई गेट से डॉक्टर्स आए थे, आँखों का जाकर चेक कराया, अच्छा रहा, सबने अच्छे सराहना की और आँखों का ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा और डॉक्टर ने दवाई भी दी, वो भी निःशुल्क दी जाएगी। चश्मे वगैरह? चश्मे वगैरह भी दिए जाएंगे, वो भी निःशुल्क दिए जाएंगे। थैंक यू।